इससे पहले कि मैं आपके उस अनाउंसमेंट की तरफ जाऊँ जिसको पिछले दिनों बड़ा डिस्कस डिबेट किया गया है कि जी आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो इंतखाबी अमल की हम बात कर रहे हैं, यास्मीन राशिद साहबा भी कह रही हैं कि वो लाहौर से इलेक्शन तो वो जीती थी, तो कम अज़ कम उनकी हद तक आप उनकी हिमायत करते हैं कि जो फॉर्म 47-45 की वो बात कर इसके ऊपर कोई फैसला जल्दी आना चाहिए। देखिए बात ये ना कि अब मुझे लाहौर का क्या पता कौन जीता था। अब कागजों में जीत हार हो गई है, सीटों पे वो बैठे हुए हैं जो जीते हैं, जिस तरह भी है, ठीक है ना। मैं कहता रहूँ कि फलाना ये हो गया, फलाना हारा हुआ, फलाना जीता हुआ, लेकिन उसको मैंने साबित करना है ना। तो बात यह है कि हर दफ़ा जो हम ये रोना रोते रहे कि 18 में नून लीग के साथ ज्यादती हो गई, 24 में जी पीटीआई के साथ हो गई, उससे पहले फलाने के साथ हो गई, सही, तो क्यों ना इसका प्रॉपर हल करें। देखे ना, गलती तो इन्हीं की है ना। ठीक हो गया, जब 18 में उन्होंने आना था वो नून लीग के बैठने के साथ तैयार नहीं थे, ये आ गए, ये उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो और वैसे बिठाता कौन है, कौन ले आता है, कौन ले जाता है? कोई ले आता नहीं है, इन्होंने खुद बैठना है, खुद बैठे। ये जो कौन रोकता है? ये म्यूजिकल चेयर जो जिसके ऊपर लोगों को बिठाया जाता है, एक पार्टी को ले आना दूसरी को ले जाना, ये कौन करता है? सिराज साहब देखे ना, अपनी अपनी हिम्मत होती है। हमें ये पता है पहले प्री पोल रेगिंग होती थी, पोलिंग वाले दिन की रेगिंग, जो तकड़ा उम्मीदवार होता है, जो वोटिंग कुछ जो तकड़ा उम्मीदवार होता है वो वहां पे हिम्मत करके कर लेता है। हमेशा से हो रहा है और हमेशा से धांधली का नए नए तरीके जो है वो निकल रहे हैं। और ये नलायकी फिर भी सियासतदानों की है। मैं अपने उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ कि नलायकी हमारी है। लेकिन ये जो आपने बिलावल साहब से मुज़ाहरे की प्रेडिक्शन है, आपकी ख्वाहिश है, ये कोई आपको लग रहा है कि माहौल बन रहा है? हमारा ये, इसके अलावा कोई और बात नहीं कि हमने अपने कैद को, बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है, उसके लिए जदोजहद करनी है, अपनी आंखों से देखना है। मैंने वहाँ पे कहा था कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साल, 2 साल, 4 साल में इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मीडिया ने ज्यादातर ने साल 2 साल चलाया, अगला 4 साल नहीं चलाया। जियो पे वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे पूरी मेरी स्पीच थोड़ी सी उन्होंने चलाई, आप खुद निकाल के देख लें। मैंने कहा साल, 2 साल, 4 साल में बन जाएंगे। बनना उन्होंने है, अल्लाह के हुक्म से। हम मेहनत करेंगे। बिल्कुल कभी भी गैर आईनी तरीके से पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तारीख में कभी आई नहीं। आइंदा भी बिलावल भुट्टो किसी गैर आईनी तरीके से इस मुल्क के वज़ीर आज़म न बनेंगे, न वोट की ताकत से आएंगे, अवाम की ताकत से आएंगे, सर उठा के आएंगे। और इंशाअल्लाह हम इतनी मेहनत, इतनी हिम्मत करेंगे कि बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, कुछ प्रोग्राम के क्योंकि आखिरी से तो मैं चाहूँगा कि 26वीं तरमीम का सेहरा भी आपकी क़यादत के सर जाता है, तो उसके बाद आप बतौर गवर्नर मुतमईन हैं कि अदलिया आज़ाद हो गई और वहाँ से लोगों को इंसाफ फौरी मिल रहा है? आप देखें, 26वीं आइनी तरमीम का बिल्कुल क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। मैं उसको ऑन करता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो, उसमें पूरा जोर जो है पीपल्स पार्टी का लगा। जब सारे फेल हो गए, बिलावल भुट्टो साहब सामने आए और 26वीं आइनी तरमीम हुई। ये एक लंबी डिबेट है। इंसाफ मैंने नहीं देना, ना आपने देना है। इंसाफ उन्होंने देना है जो सीटों पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कल अल्लाह के रसूल को जवाब भी देना है कि उस सीट पे बैठे हुए आपका हक मुझे देंगे, मुझे आपका देंगे, या किसी जगह अपोजिशन कहते हैं कि अदलिया को पैकअप कर दिया गया। सर, पैकअप कर दिया गया। देखिए सर, अदलिया ने आगे जो इस मुल्क की बर्बादी की है वो भी तो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है ना। और एक अदलिया के उस एक फैसले की वजह से हमारा पूरी दुनिया में जो नुकसान हुआ और कितना टाइम ज़ाया हुआ। अभी 2027 में या 28 में आपको $2 बिलियन उससे आना शुरू होंगे रेकॉर्ड डेट से, और 35-36 तक आपको $25 बिलियन जो है वो आएंगे। जब आप सोचे $25 बिलियन आना शुरू हो जाएंगे तो मुल्क कहाँ पे चला जाएगा। और उसको बर्बाद किसने किया? अदलिया के एक फैसले ने, जाती पसंद नापसंद में। उसके अलावा जो लोग मेड इन पाकिस्तान है, जो अमेरिका से अपना सरमाया उठा के यहाँ लाए, इसी अदलिया ने जाके उनको बेइज्जत करके पूरा एक तोड़ फोड़ कर दी। लेकिन सर, कुछ दुनिया के इदारे भी हम पे सवाल उठा रहे हैं। फ्रीडम हाउस है वाशिंगटन का, जो दुनिया में डेमोक्रेसी, शख्सी आज़ादियों से मुतल्लिक़ एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है, वो पाकिस्तान को पार्शली फ्री कंट्री डिक्लेयर करता है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है, एक बहुत बड़ा जरीदा है, उसने भी लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जमहूरियत है वो बदतरीन शक्ल में, 10 जो बदतरीन जमहूरियत से मुतल्लिक़ मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान का 6ठा नंबर डिक्लेयर किया गया है। और कहा यह गया कि यहाँ पे
आए वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ आमरीत फरोग पा रही है। सर ये सिर्फ सियासतदानों को आप इसका गिला करेंगे इसका? हाँ, ये बात सुने, राय अपनी अपनी होती है ना। अब अभी ताज़ा जो काम है वो तो 26वीं तरमीम है, जिस पे मैंने आपसे बातचीत की, अपनी राय मैंने आपको दी। दूसरा पीका है, ठीक है। अभी ये ज्यादा बर्निंग इशू है, इन्हीं को लेके आप आगे चलें, सारे इन्हीं को लेके आगे चलें। देखिए उस पे राय डिबेट हो सकती है, लेकिन अब सोशल मीडिया को किसी ना किसी तरीके से उनको भी डिसिप्लिन में लाना तो जरूरी है, यकीनन लाना चाहिए इसमें। तो देखिए ना, सोशल मीडिया पे कोई पता नहीं होता आपके बारे में, ये कोई कह देना कि जी शिराजी साहब गए थे अपना यूके और वहाँ पे इन्होंने इंडिया के फलां मिनिस्टर है उससे मुलाकात की और पाकिस्तान के फलाने राज उन्हें दे के वापस आ गए। शिराजी साहब सिर ते कुरान चाह के फिरने रवन, फिर वो सोशल मीडिया रोक नहीं सकने, वो पूरा आपके पीछे लग जाए तो बड़े मुश्किल दुश्मन है। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, बड़े लोगों के करैक्टर पे ऐसी ऐसी बातें जो हुई नहीं। तो ये सारा एक डिबेटेबल है, और जिस तरह शुतर बेमुहार वो भी मैं जाती राय में नहीं होना चाहिए, ठीक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम करें ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कम, आपका 5% चांसेस होते हैं कोई फेक न्यूज या किसी पे आ जाए। आपका तरीकाकार ठीक है, बड़े देखभाल की उसमें नहीं, लेकिन सोशल मीडिया तो रेगुलेशन शक नहीं है, पूरा माशरा हमारा बर्बाद हो यकीनन। बट ये तो आलमी इदारों के कंसर्न है, जिस हवाले से मैंने आपसे सवाल किया ना, आलमी इदारों के जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। इंसानी हकूक की सूरत हाल आपके ख्याल में दुरुस्त है? नहीं, देखिए ना, उनको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन उन स्पेस पॉलिटिकल लोगों को मिल पा रही है, उनकी वजह से हम अपने मुल्क को बर्बाद तो नहीं कर यकीनन। लेकिन सर जब मुकम्मल होगा, जब इस तरह रात के अंधेरे में बाज़ औक़ात लोगों को ले आया जाएगा और फिर तरमीम की जाएंगी, तो सवाल तो नहीं, रात के अंधेरे की बात नहीं है यहाँ पे। अपना इसके लिए आपको और मुझे बड़ा टाइम चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए। ये बातें जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पीछे से चल के आना पड़ेगा। अच्छा। और किसी निचोड़ पे हम पहुंचेंगे। सही। और जो है ना, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, लेकिन अब अगर मैंने कोई ऐसा किया जिसकी अब सिर्फ इस वजह से कि मैं गवर्नर हूँ उसकी मुझे सजा न मिले, तो ये ज्यादती है, ये नहीं हो सकता। और आपके ख्याल में मिलनी चाहिए। और अगर आपके ख्याल में अगर सिविलियन के मामलात जरूरत है तो फौजी अदालतों में चलने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए वो अभी एक अदालत में उसका फैसला नहीं हुआ, चल रहा है जी, लेकिन उसमें भी अब सिविलियन जैसे 9 मई का वाक़ा है और कमांडर हाउस पे हमला हुआ, दीगर दिफाई तंसीबात पे हमले हुए, GHQ पे हमला हुआ जी, तो वो तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं कोई PTI के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ना बहसीयत पाकिस्तानी, मुझे शिराज साहब कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो है वो एक बना बनाया मंसूबा नहीं था। ये बिल्कुल PTI ने पूरा प्लान करके ये किया है। मैं गारंटी से कहता हूँ, PTI की लीडरशिप को पता है, उनकी टेलीफोन कॉल आपने सुनी सब ने कि अब करना है, अब ये इनकलाब है कि हमने अपनी फ़ौज को रगड़ना है और फ़ौज को कमज़ोर करना है और कर्नल कज़ाफ़ी की तरह ऊपर आके बैठना है, फ़ौज को फारिग करना है और सदाम हुसैन की तरह इमरान खान को बैठाना है। उसमें ना वो गिला मैं नहीं मानता, सच्ची बात है, और गिले मानूंगा कहीं पे अगर ज़्यादती हो रही है, मैं आपकी राय से इत्फाक करूँगा। लेकिन 9 मई के हवाले से और ये जो था 26 वाला जुलूस था, इसके हवाले से मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल उस जगह पे खड़ा हूँ कि ज़्यादती PTI की है और जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। वो डी चौक में पहुंच गए थे ना, 26 को भी 26 ही थी ना, तो वो रात यहाँ रुक जाते ना शिराजी साहब। मुझे ये गारंटी थी एज ए पॉलिटिकल वर्कर, सुबह उन्होंने बिल्कुल इस पार्लियामेंट भी होना था, इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी होना था, इस PTV में भी होना था, इस प्रेसिडेंट हाउस में भी होना था, और तमाम सरकारी तंसीबात पे उन्होंने कब्जा करना था। मैं गारंटी से कहता हूँ वो डी चौक में उन्होंने नहीं रुकना था, बहुत क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। मेरी कोई बात है ना, उसको तब आप माने जब मेरा अमल उसकी गवाही दे। उनका अमल इस चीज का गवाह है कि उन्होंने कभी भी जो है ना पुरअमन एहतजाज नहीं किया।